व्यक्ति के लिए पॉलिसी नहीं आई है। मेरे समय भारतीय जनता पार्टी के समय से शुरू हुआ वन टाइम सेटलमेंट। मैंने नहीं किया, उन्होंने किया, और उसने 3.5 करोड़ रुपए की अपनी जगह बेचकर अपना लोन वन टाइम सेटलमेंट में चुकाया। ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए झूठ पर आधारित है। पिछले 10 सालों से जो लूट और झूठ की राजनीति जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी करते थे, जो विधायक का चुनाव लड़ते थे, लूट और घसूट की राजनीति चली हुई है और हिस्सेदारियां डाल करके जहां राजनीति की जा रही है और अपने आप को दानी सज्जन साबित करने की भी मीडिया के माध्यम से कई बार कोशिश की गई। दिखाया गया कि मैं अपनी तनख्वाह लोगों के बीच बांटता हूं। 2022 में सतपाल सिंह राजा जी ने जब एमएलए का चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 5,97 लाख रुपए का लोन है, और 5 दिसंबर 2023 को वो सारे का सारा लोन जीरो हो जाता है, और जब 2024 का वो एमपी लड़ते वक्त एफिडेविट देते हैं तो उसमें लोन जीरो हो जाता है। झूठ उन्होंने बोला है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए कम हुई है क्योंकि मैंने जमीनें बेच करके मैंने जो लोन चुकाया है। 2022 का एफिडेविट उनका बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी को 10 करोड़ थी, और 2024 का इनका एफिडेविट बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो 15 करोड़ हो गई है। यानी 10 से 15 करोड़ बढ़ गई 14 महीने में, और वो बोल रहे हैं कि कम हुई है। मेरी आय घटी है। मेरे ऊपर जो कर्ज था वो मैंने लिया, मैंने सारा शो किया वहां पे कहां से लिया और वो कर्ज खत्म किया मैंने, और मेरी प्रॉपर्टी घटी है। मेरी प्रॉपर्टी जितनी पहले थी उससे कम हुई है, बढ़ी नहीं है। प्रॉपर्टी घटी है, 1.5 साल में प्रॉपर्टी घटी है। कांगड़ा बैंक ने जो इनका 5 करोड़ लोन 5 दिसंबर 2023 को जो माफ किया है, जिसको इन्होंने बेवकूफ किया है, जिसको इन्होंने जीरो कर दिया, साबित कर दिया, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है जिन्होंने गरीब जनता के पेट के ऊपर डाका डाला है। अपने एफिडेविट को नकारते हैं, क्या ये एफिडेविट झूठे हैं? अगर ये एफिडेविट झूठे हैं तो भी उनके ऊपर केस बनता है। ये सारे का सारे उनके एफिडेविट है 2022 का, जिसके अंदर उन्होंने दर्शाया है ये सारा लोन, और उसके बाद उनका एफिडेविट है 2000। ये जो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, आज वो आपके सामने ध्यान में आ गया है। आपके सामने वो ध्यान में आ गया, आपके एफिडेविट के माध्यम से ही आप बेनकाब हो गए हैं। और जो माफियाओं के साथ आपका जो नेक्सस है, उनके सरगना के रूप में आप जो जहां पर काम करते हैं, वो आज जनता के सामने उजागर हुआ है कि आपने जहां पर 10 सालों में राजनीति लोगों को झूठ बोल करके, हमारे बारे में भी झूठ बोल करके, बीजेपी के बारे में झूठ बोल करके, और उसके साथ साथ आपके जो बम्पू किस्म के लोग हैं जिनको आपने किराए पे रखा होता है, जो शाम के टाइम पर इकट्ठे होते हैं, पूरा दिन वो घूमते हैं और रात को फिर नदियों के अंदर जाकर के लाइटें जला करके जेसीबी पोकलने लगाते हैं, उसके कारण ये सारे पैसे उनसे लिए गए। आप पूरे नाम बताएं किसने आपको पैसा दिया और कितना दिया, ताकि हम लोग उनकी प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा ले सकें जिन्होंने आपको पैसा दिया। क्यों कितने के बड़े धन्ना सेठ है, जो 2 नंबर के व्यापारी तो नहीं है, जो लॉटरियां लगा रहे हैं आजकल महतपुर में और पेखूबेला में, जो आपके पदाधिकारी बन के यूथ कांग्रेस के दिन रात पोकलने जेसीबी लगा करके, टिप्पर नए खरीद करके 10-10 करोड़ के लोन लेकर के उन लोगों ने जो सारी चीजें मशीनरियां खरीदी है, वो लोग इसमें स्लिप तो नहीं है। ये आपको पूरी जनता के ध्यान में लाना चाहिए, क्योंकि आप देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके ही फिल्में बनती हैं जिनके अंदर नेताओं को एक विलेन की तरह दिखाया जाता है, जिसके कारण सभी ईमानदार लोग फिर उसमें बदनाम होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने उजागर करना था, और मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी ने जो है जनता के पैसे के ऊपर डाका डाल के उनका लोन माफ किया है 14 महीने के अंदर, क्या वो पूरे कांगड़ा बैंक के अंदर जितने लोगों के लोन है उनको ऐसा माफ करेंगे? इसका मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं। वो उसका माफ करेंगे सारी जनता का पैसा, और उनका जीरो बैलेंस करेंगे क्या जिनके ऊपर लोन है, जो उन्होंने अपने विधायक का कर दिया, पूरे विधायक का कर दिया, और एमपी के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का कर दिया? तो इसके बारे में रजादा जी को भी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जनता के सामने रूबरू होकर के करना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर वो नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इसमें झूठे हैं, वो इसमें फंसे हुए हैं, और एफिडेविट उनके बता रहे हैं कि सच क्या है। ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं के बैंक का एफिडेविट है, उन्हीं के द्वारा 2022 और 24 में बढ़े हुए एफिडेविट है, उनके वकील के द्वारा बढ़े हुए एफिडेविट है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, वन टाइम सेटलमेंट बैंक करता है, और जो उनका जमीनें बेचकर अगर रायजादा जी ने अपना कर्जा चुकाया है तो उस पर सवाल नहीं पैदा करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जमीन बेची जब उनकी कुर्की होने वाली थी वन टाइम सेटलमेंट में, तो उन पर सवाल है कि कहां से पैसा करवा दिया। तो बैंक हमारे द्वारा गाइड नहीं किया जाता, और कोई एक व्यक्ति के लिए पॉलिसी नहीं आई है।
मेरे समय भारतीय जनता पार्टी के समय से शुरू हुआ वन टाइम सेटलमेंट। मैंने नहीं किया, उन्होंने किया, और उसने 3.5 करोड़ रुपए के अपनी जगह बेचकर अपना लोन वन टाइम सेटलमेंट में चुकाया। ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए झूठ पर आधारित है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप 1 जून को जब वोट डालने जाएंगे तो आपको धन बल को हराना होगा। जनबल और धनबल